नमस्कार किसान भाइयों, मैं हरिओम और आप देख रहे हैं खेती जानकारी यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल के लिए खाद मात्रा की। गेहूं की 1 एकड़ फसल के लिए सरकारी आंकड़े क्या हैं खाद देने के। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे हमें गेहूं की फसल में डीएपी देना चाहिए या एनपीके, विद रीज़न जानेंगे हम इस वीडियो में। और सरकारी रेशू क्या कहता है गेहूं में डीएपी देने का या फिर एनपीके देने का। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आप ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए। पहले तो आप ये जान लो गेहूं की फसल के लिए डीएपी बेस्ट है या एनपीके। सबसे पहले यहाँ हम बात करते हैं डीएपी के बारे में। डीएपी में 18% नाइट्रोजन होती है, साथ ही 40% फास्फोरस होती है। इसमें पोटाश की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है, जबकि पोटाश का काम होता है हमारे दानेदार फसलों में दाने का आकार बढ़ाने के लिए और वजन बढ़ाने का इसका काम रहता है। अब डीएपी में 0% पोटाश होती है। अगर आप इसमें एमओपी मिलाते हैं तब तो आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे आपकी फसल के लिए। और अगर आप एमओपी नहीं मिलाते हैं तो आप डीएपी बिल्कुल भी ना डालें। साथ ही अगर आपकी ज़मीन भारी है तो आप डीएपी प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एनपीके के बारे में। एनपीके को आप हल्की मिट्टी में दे सकते हैं। साथ ही इसमें 16% पोटाश की मात्रा होती है, जो कि आपके गेहूं में दाने की चमक, आकार और वजन बढ़ाने का काम करता है। तो यहाँ एनपीके बेस्ट है। अब सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं गेहूं की 1 एकड़ फसल में शुरुआत से लेकर अंत तक कितना हमें खाद लेना चाहिए। गेहूं की 1 एकड़ फसल के लिए 50 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो फास्फोरस और 16 किलो पोटाश की ज़रूरत पड़ती है पूरी फसल के लिए। अब चाहें आप डीएपी दें या एनपीके, इस मात्रा को आप इससे कैसे प्राप्त करेंगे। पहले बात करते हैं डीएपी के बारे में। हम 1 एकड़ फसल के लिए कितना डीएपी लें कि हमें 50:20:16 का रेशो मिल जाए। तो यहाँ सबसे पहले किसान भाई डीएपी लेते हैं हम 50 किलो, जिसमें हमें 9 किलो नाइट्रोजन मिल जाएगा, साथ में 23% फास्फोरस मिल जाएगा और इसमें 0% पोटास होता है, तो इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है। 50 किलो डीएपी में हमें फास्फोरस मिला 23 किलो, जो कि बताए गए रेशियो से 3 किलो ज़्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ नाइट्रोजन मिला हमें 9 केजी, यानी कि 41 किलो की मात्रा के लिए हम कितना यूरिया लें कि 41 केजी हमें मिल जाए। तो यहाँ हम 90 किलो यूरिया लेंगे, यानी 2 कट्टे। 90 किलो यूरिया में हमें 41.4 किलो नाइट्रोजन मिल जाएगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पोटास, जो कि डीएपी में 0% है। यहाँ सरकारी रेशियो के हिसाब से 16 केजी पोटास चाहिए, जो कि एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास की मदद से हम पूरी कर लेंगे। यहाँ एमओपी लेना है 60% वाला। यहाँ हम एमओपी लेते हैं 30 केजी, जिसमें हमें 18 किलो पोटास की मात्रा मिल जाएगी। 2 किलो ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, पोटास हमेशा फ़ायदेमंद ही रहता है। कुल मिला के गेहूँ की पूरी फसल के लिए 50 केजी डीएपी, 90 किलो यूरिया और एमओपी 30 केजी, जिसे हम सरकारी आंकड़े द्वारा बताए गए रेशो 50:20:16 के अनुपात तक पहुंच जाते हैं। अब अगर एनपीके आप गेहूं की फसल में डाल रहे हैं तो कितना एनपीके की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो रेशो 50:20:16 तक पहुंचने के लिए। एनपीके 12:32:16 में 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16 केजी पोटास होता है। अब यहाँ कितनी मात्रा लें कि 50:20:16 का और रेशो हमें मिल जाए। यहाँ 1 एकड़ फसल के लिए हमें एनपीके लेना है 70 केजी, जिसमें हमें नाइट्रोजन मिल जाएगा 8.4 केजी, फास्फोरस में हमें मिलेगा 22.4 केजी और पोटास हमें मिल जाएगा 11.2 केजी। यहाँ नाइट्रोजन और पोटास तो कम मिल रहा है, लेकिन फास्फोरस 2 किलो ज़्यादा मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब नाइट्रोजन की बची हुई 41.6 किलो की मात्रा प्राप्त करने के लिए 90 किलो यूरिया की ज़रूरत पड़ेगी, यानी 2 कट्टे, जिसकी मदद से हम 41.4 केजी की मात्रा प्राप्त कर लेंगे। अब एनपीके में हमें पोटास मिला 11.2 केजी और 16 केजी मात्रा प्राप्त करने के लिए बची हुई 4.8 केजी की मात्रा के लिए हमें 10 किलो एमओपी लेना है, जिसकी मदद से हमें 6 किलो की मात्रा मिल जाएगी। अब यहाँ 1 किलो ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर यहाँ आप अगर एनपीके डाल रहे हैं तो 1 एकड़ फसल के लिए आपके लिए 70 किलो एनपीके की ज़रूरत पड़ेगी। साथ में 90 केजी यूरिया और 10 किलो एमओपी डालनी है और इस मात्रा से बताए गए सरकारी रेशियो पर पहुंच जाएंगे, जो कि डीएपी और एनपीके की बताई गई उचित मात्रा है। जानकारी के अभाव में गेहूं की फसल में किसान भाई उल्टी सीधी मात्रा डालते हैं। फसल को जो ग्रहण करना है वो कर लेगी, बाकी वेस्ट ही जाएगा, या फिर जिन तत्वों की फसल में ज़रूरत है वो ना मिल पाने पर पैदावार अच्छी नहीं मिल पाती है।
अब बात करते हैं गेहूँ में ये खाद देना कैसे है। तो बुआई के समय आप DAP 50 किलो बुआई के समय ही डाल दें। अब यहाँ आपका यूरिया बचा 90 किलो, साथ में पोटास बचा 30 किलो। अब इन दोनों की आधी आधी मात्रा आपको पहले पानी और दूसरे पानी में डाल देनी है। और अगर आप NPK डाल रहे हैं तो आपको बुआई के समय 70 किलो NPK आपको डाल देनी है। अब यहाँ यूरिया बचा 90 किलो और साथ में पोटास बचा हमारा 10 किलो। तो इसे आप पहले पानी और दूसरे पानी में आधी आधी मात्रा डाल दें। तो किसान भाइयों, ये तो थे कुछ अच्छे तरीके गेहूँ में खाद डालने के। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। जय किसान।